सुप्रभात बच्चों। पिछली बार हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, आज अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या दे रखा है हमें, एफ कोई फंक्शन है, परिभाषित है आर टू आर, रियल से रियल नंबर पे। एफ एक्स बराबर हमें दिया है एक्स की पावर 3 माइनस 3। हमें निकालना क्या है, एक तो ये जांच करनी है कि इसमें इन्वर्स विद्यमान है या नहीं है, यानी इसका प्रतिलोमी फलन है या नहीं है, और वो प्रतिलोमी निकालना है। साथ में एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 की वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे कि प्रतिलोम फलन विद्यमान है या नहीं है। इसको जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, हमने आपको दो बातें बताई थी। सबसे पहले तो हमें ये जांच करना है कि ये जो आपका फंक्शन है ये एक एक या वन वन फंक्शन है या नहीं है। देखते हैं। देखो हम मान लेते हैं, माना x1 एंड x2 ये कोई रियल नंबर्स हैं, दो x1 और x2। अब हम क्या करते हैं, x1 इक्वल्स टू x2 के हैं, दोनों को इक्वल करते हैं, देखते हैं इनका fx और fx2 भी बराबर आता है या नहीं आता है। अब दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, इधर क्यूब किया है, इस साइड भी क्यूब। अब इसमें से -3 करेंगे तो इधर भी -3 करना होगा। करते हैं, x1 क्यूब -3 इक्वल्स टू x2 का क्यूब -3। अब ये हमारा फंक्शन क्या बन गया, fx1 हो गया, और ये क्या आ गया, fx2, यानी कि x1 x2 के इक्वल है, तो fx1 बराबर fx2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये फलन 1 1 है, यानी ये फंक्शन है 1 1 फंक्शन है। मैं लिख देता हूं, फलन एक एक ही है। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात चेक करना है, क्या हमें ऑन टू फंक्शन है या नहीं, यानी कि फलन है वो हमारा आच्छादक है या नहीं है, वो जांच करते हैं। दूसरी बात इसकी, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं कि fx इक्वल्स टू होता है y के, और fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, x क्यूब -3 इक्वल्स टू y। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्यूब इक्वल्स टू, ये 3 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, y प्लस 3, एंड x इक्वल्स टू करेंगे तो y प्लस 3 इसकी पावर 1/3। और ये भी क्या है, रियल नंबर है। मैं लिख देता हूं, y प्लस 3 की पावर 1/3 रियल नंबर, यानी ये वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब ये है कि इसका पूर्व प्रतिबिंब भी इसमें विद्यमान है, क्योंकि दोनों R2R है ना, तो ये भी एक रियल नंबर आ गया। इसका मतलब ये फलन आच्छादक है। लिख देंगे, आता है फलन आच्छादक है। इसका मतलब क्या, फलन एक एक ही है, आच्छादक है, अर्थात इनवर्स इसमें विद्यमान है, प्रतिलोमी फलन है। अब हम इनवर्स निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, देखो हम जानते हैं fx इक्वल्स टू y क्या होता है। fx y के इक्वल है तो अपन क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू f इनवर्स y, प्रतिलोम फलन हो गया, x इक्वल्स टू f इनवर्स y। fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, x क्यूब -3, x क्यूब -3 इक्वल्स टू किसके है, y के है। यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x क्यूब इक्वल्स टू y प्लस 3 एंड x इक्वल्स टू y प्लस 3 की पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पे x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ पे लिखते हैं f इनवर्स y इक्वल्स टू y प्लस 3 की पावर 1/3, समीकरण फर्स्ट से। अब हमें क्या करना है, y के स्थान पर बस x को लिखना है, f इनवर्स x इक्वल्स टू x प्लस 3 1/3। ये हमारा इनवर्स यानी प्रतिलोमी फलन प्राप्त हो गया। ठीक है, इनवर्स फंक्शन हमें मिल गया है। अब हमें आगे क्या करना है, इसमें f इनवर्स 24 की वैल्यू निकालनी है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, x के स्थान पर 24 रख देना है। करते हैं, देखो f इनवर्स 24 इक्वल्स टू 24 प्लस 3 पावर 1/3 कितना हो गया, 27 की पावर 1/3। और 27 का घनमूल कितना होता है आपको पता ही है, 3।
तो f इनवर्स 24 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ऐसे ही हमें f इनवर्स 5 निकालना है, आप निकाल सकते हो। f इनवर्स 5 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3, 8 का घनमूल 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? f इनवर्स 5 की वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें क्या कहा है, f परिभाषित है R टू R, वास्तविक से वास्तविक। यहाँ पे क्या निकालना है? दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस 3 और सेकंड पार्ट में f(x) इक्वल्स टू x³ प्लस 5। हमें f इनवर्स निकालना है। सबसे पहले जांच करना है कि इनका प्रतिलोम विद्यमान है या नहीं, उसके बाद में हम इनका क्या निकालेंगे? f इनवर्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब जांच करनी है एक की है या नहीं है। वही तरीका है, मान लेते हैं, माना x1 x2 एलिमेंट है R के। हम लिखते हैं, मान लेते हैं x1 इक्वल्स टू x2। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x1 इक्वल्स टू 2x2। 3 माइनस कर दो दोनों तरफ से, 2x1 माइनस 3, 2x2 माइनस 3। ये फंक्शन बन गया कौन सा हमारे पास? f(x1) और ये f(x2). x1 इक्वल्स टू x2 था हमारे पास, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये फलन एक की है, लिख दीजिए। अतः फलन एक की है। ठीक है बच्चों, अब हम जांच करेंगे आच्छादक है या नहीं है। करते हैं, f(x) इक्वल्स टू y। f(x) की वैल्यू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू y, 2x इक्वल्स टू y प्लस 3 एंड x इक्वल्स टू y प्लस 3/2। अब ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है, यानी लिख देते हैं y प्लस 3/2 वास्तविक है। मतलब इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, लिख दीजिए। अतः यह आच्छादक है। ये एक ही है, आच्छादक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका प्रतिलोम इसमें विद्यमान है। अब हम उसको निकालते हैं। देखो f(x) इक्वल्स टू होता है y के, यहां से प्रतिलोम निकाले, x इक्वल्स टू होगा f इनवर्स y। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास f(x) दे रखा है 2x माइनस 3। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू y के है। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 2x इक्वल्स टू क्या होगा? y प्लस 3। तो x की वैल्यू y प्लस 3/2 और x f इनवर्स y के इक्वल है, वैल्यू पुट कर देते हैं। f इनवर्स y इक्वल्स टू y प्लस 3/2 लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट से। अब हमें क्या करना है? y के स्थान पर x पुट करना है बस। f इनवर्स x प्लस 3/2। तो हमारे पास यह प्रतिलोम इसका विद्यमान आ गया, प्रतिलोम फलन विद्यमान हो गया। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखें, f(x) बराबर x की पावर 3 प्लस 5। सबसे पहले हम इसे जांच करेंगे कि ये एक की आच्छादक है या नहीं है। कैसे करते हैं? वही तरीका है, एक की जांच करते हैं। x1 x2 एलिमेंट है R के, x1 इक्वल्स टू x2 के है। अब दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, x1 का क्यूब इक्वल्स टू x2 का क्यूब। इधर भी 5 जोड़ना है, इधर भी 5 जोड़ना है, तो हमारे पास क्या आएगा? x1 क्यूब प्लस 5, x2 क्यूब प्लस 5। अब ये एक फंक्शन बन गया, कौन सा? f(x1) और ये f(x2). अब देखो x1 और x2 इक्वल थे, तो f(x1) इक्वल्स टू f(x2) आ गया। मतलब फलन क्या हो गया हमारा? एक की। लिख दीजिए। अतः फलन
एक की है, यानी 1 फंक्शन प्रूव हो गया। अब हम इसकी आच्छादकता है या नहीं उसकी जांच करते हैं। उसके लिए हमें देखना है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 5 इक्वल्स टू वाई। हमें क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई माइनस 5, क्योंकि प्लस था -5, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, y माइनस 5 की पावर 1/3। अब ये भी क्या है, एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अर्थात ये आच्छादक फलन है, अतः यह आच्छादक है। अब हम इसका प्रतिलोम विद्यमान करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 5, और x की वैल्यू निकाल लीजिए y माइनस 5, और ये 3 है तो पावर हो गई 1/3। अब देखो यहाँ से अपन निकालते हैं एफ एक्स वाई है, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ इनवर्स y। x के स्थान पर एफ इनवर्स y पुट कर दीजिए, एफ इनवर्स y इक्वल्स टू y माइनस 5 की पावर 1/3। अब y है जहाँ भी वहाँ पे x रख दो, एफ इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस 5 की पावर 1/3। ये इसका प्रतिलोम निकाल दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है, a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 3 5 7 9 और c बराबर 7 23 47 और 49। परिभाषित किया है फलन को, एफ ए टू आर है, जहाँ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, जी बी टू सी है, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमें निकालना है गोफ इनवर्स और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोफ निकालते हैं, उसके बाद उसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है ना। और गोफ कैसे निकालते हैं ये आपने सीखा है, देखिए गोफ एक्स, इसको लिखेंगे कैसे, g ऑफ एफ एक्स। गोफ एक्स निकाल रहे हैं अपन, g ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स क्या गिवन है, 2x प्लस 1, लिख देते हैं g 2x प्लस 1। अब gx क्या लिखा है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे x स्क्वायर के स्थान पर ये वैल्यू पुट करनी है, तो करते हैं 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2। ये जो 2x प्लस 1 था यहाँ पे रख दिया हमने, gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 था, x के स्थान पर हमने ये वैल्यू रखी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आइडेंटिटीज को सॉल्व कर दो, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 2, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और सॉल्व कर देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, गोफ एक्स। अब देखो हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यू जो गिवन है ये वैल्यू रखते हैं, x का मान रखते हैं पहले गोफ 1, x के स्थान पर 1 रखिए, फोर प्लस 4 माइनस 1 7, ठीक है। एज इट इज 2 3 4 ये अपन सभी रखते हैं। गोफ 2, तो x के स्थान पर 2 रख दीजिए अभी, सोलह प्लस 8 माइनस 1, और ये हो गया 16 प्लस 7, तो कितने हो गए 23। इसी प्रकार से 3 निकालिए, x के स्थान पर 3 रख दीजिए, छत्तीस प्लस 12 माइनस 1, 36 प्लस 11 47। अब 4 गो 4,
x के स्थान पर 4 रख दीजिए, (64 + 16 - 1) 64 + 15 79। ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो लिखेंगे कैसे इनको। हमारे पास क्या है, गोफ x जो था वो हमने क्या निकाला है, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हमारे पास 1 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 7, ठीक है। फिर हमने 2 रखा तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 23। ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। फिर 3 रखा 47, फिर 4 रखा 79। ये तो हमारे पास गोफ की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालते हैं इसका। इसको इनवर्स में लिख दो आप। 7 1 23 and 2 47 and 3 79 and 4। ये तो हमारे पास गोफ इनवर्स हो गया। ओके, अब देखो इसके आगे में एक और चीज पूछिए, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये क्या होता है, एक थ्योरम हमारी, उसके अकॉर्डिंग देखो मैं लिख देता हूं प्रमेय से। क्या है, गोफ इनवर्स इक्वल्स टू होता है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। हमें प्रमेय प्रूव नहीं करनी, बस ये ध्यान रखना है। अब ये जो है इसकी वैल्यू इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल आ जाएगा। अतः एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ये भी यही होगी। 7 1 23 2 47 3 एंड 79 4। ओके।